अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज मैं वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, एक वेबसाइट का लेआउट तैयार किया, उसके बाद हमने मेन्यू बार तैयार किया और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लिंक्स जो है वो क्रिएट करेंगे कि हम मेन्यूज़ को लिंक कैसे दे सकते हैं, उसके ज़रिए हम कैसे मुख्तलिफ पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आप ये देखें कि हमने जो पिछला लेक्चर जो है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उसको फाइल को ऑन कर लेते हैं। तो फाइल को ओपन करने के बाद ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मेन्यू बार जो है सारा नज़र आ रहा है, ये बैनर आ रहा है, स्लाइडर आ रहा है और ये मुख्तलिफ यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं ये आज के लेक्चर में ये तैयार करूँगा कि जो हमारे पास ये होम, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे बटन्स जो बने हुए नज़र आ रहे हैं मेन्यू के, इसको हम लिंक्स में कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको प्रेस करें तो हम एक नेक्स्ट पेज पे जो है ऑटोमेटिकली जंप कर जाएं। तो इसी में हम आज सीखेंगे कि हम इस कंटेंट वाले हिस्से के अंदर पिक्चर्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग गैलरी का जो ऑप्शन है ये वाला, ये आज क्रिएट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस इंडेक्स फाइल को हम नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। नोटपैड पे ओपन करने के बाद हमने जहाँ पे चेंजिंग करनी है वहाँ पे हम लिंक्स क्रिएट करेंगे। आपको मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि हम लिंक्स को क्रिएट करने के लिए कौन से टैग्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो याद होंगे। तो अगर नहीं याद तो आप अभी ज़हन-नशीं कर लें कि यहाँ पे ए का टैग जो है वो एंकर का टैग कहलाता है और हाइपर रेफरेंस जो होता है वो यहाँ पे यूज़ होगा कि जिसे लिंक के लिए यूज़ होता है। इसे डिनोट करते हैं HE। हाइपर रेफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देने के लिए हम डिनोट इसको करेंगे HREF, मतलब हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने जो सा लिंक जो यूज़ करना है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इंडेक्स, ठीक है। मेरे पास जो फाइल है इस वक्त 3 है, आपके पास 1 होगी, तो आपने लिखना है index.html। मेरे पास 3 है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सेव थी फाइल्स, तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ कि जहाँ तक ये सेव ये मैंने किया ना, यहाँ तक जहाँ तक लिखा है यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा गैलरी का ऑप्शन, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अबाउट के आगे पेस्ट करता हूँ। कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट अस है इसके आगे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट पे आपको पता है कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग भी होता है टैग, ठीक है। तो क्लोजिंग टैग के लिए हम एंकर को क्लोज करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस टैग को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से Ctrl+C से। उसके बाद ये गैलरी है, इसके आगे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने सारे जो है पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे इंडेक्स 3 लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैलरी, ये gallery.html। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अबाउट, ठीक है, अबाउट अस लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर खाली अबाउट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने खाली अबाउट लिखा हुआ है तो, लेकिन यहाँ पे मैं अबाउट अस कर लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे अस होना चाहिए। और इधर यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, .html। इन सब में मैंने स्पेस जो है वो किसी को भी नहीं दी। और मैं अगर Ctrl+S करूँ, Ctrl+S करने के बाद हम इसको वेबसाइट को दोबारा रीलोड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग हुई है। तो अगर आप ये देखें, मैंने यहाँ पे टैग जो है पहला वो क्लोज नहीं किया था इसका एंकर का,
जहाँ पे क्लोज होते थे टैग, तो आप इसको क्लोज कीजिए। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या इसके अंदर चेंजिंग हुई है। तो आप अगर देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये लिंक क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें से एक लिंक जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे भी हमने यहाँ पे क्लोज वाला टैग नहीं लगाया। तो इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है, एक भी टैग मिस होने की वजह से जो प्रोग्राम होता है वो वर्क नहीं करता। तो इसलिए ये देखें अब यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये देखें जैसे होम का ये मैं पे जो बटन जो है प्रेस करता हूँ मेन्यू में, तो ये मेरे पास वही वाले जो ऑप्शन है वो लोड हो जाए। देखो जैसे मैंने गैलरी पे किया तो गैलरी का पेज जो है वो मेरे पास नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्ट जो तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप आगे भी वेबसाइट्स बनाएंगे तो आप इजीली क्रिएट कर सकें। तो मैंने इंडेक्स 3 है, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। किस में पेस्ट करना है, शॉर्टकट में, ठीक है। शॉर्टकट में पेस्ट बेशक ना भी करें, चलो मैं यहाँ शॉर्टकट नहीं करता, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं डायरेक्ट जो है पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट पेस्ट कर लेता हूँ। कितने करने हैं यहाँ पे मैंने, कि मेरे पास एक गैलरी है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट अस है और रजिस्ट्रेशन है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 होंगे मेरे पास एक, ठीक है। अब इसको मैं एक और कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैलरी, ठीक है, GALLERY, ठीक है, गैलरी लिख दिया। तो इस वाले को हम चेंज कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है अबाउट अस, अबाउट अस आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं, वो है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस आ गया हमारे पास। तो लास्ट पे हमारे पास क्या रह गया, रजिस्ट्रेशन वाला। इसके लिए लिख लेते हैं REGISTRATION, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम रिफ्रेश करके तो दोबारा रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अगर मैं होम वाले पे जाऊं, यहाँ पे आपने गौर करना है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये फाइल जो है इसके ऊपर आपने गौर करना है। तो अभी मैं करता हूँ होम। तो अगर होम पे करें तो हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स 3 यही था हमारे पास पहले। तो अगर मैं गैलरी पे जाता हूँ, गैलरी को क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि गैलरी, ठीक है, .html में चेंज हो गया। तो मैं अगर अबाउट अस पे जाता हूँ, अबाउट अस पे देखें तो यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है, .html आ गया। कॉन्टैक्ट अस पे गया, कॉन्टैक्ट अस .html हो गया। रजिस्ट्रेशन पे गया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंडेक्स फाइल 3 आ रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे नाम चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे जाते हैं दोबारा कोड में, कोड में जाने के बाद यहाँ पे जब इंडेक्स 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम नेम जो है इसका चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम REGISTRATION, ठीक है, रजिस्ट्रेशन.html। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन वाली फाइल पे गया। रजिस्ट्रेशन फाइल के पे जाने के बाद अगर आपको नजर यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखें ये ऊपर जो है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन.html वाज़ेह तरीके से नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि हमने ये मुख्तलिफ पेजेस जो हैं उनको क्रिएट किया है, ठीक है। ऐसे जो पेजेस होते हैं वो क्रिएट करना आसान हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। तो आप मुख्तलिफ तरीकों से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी वे है। तो अब हम आज का जो क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो है गैलरी का। तो अब गैलरी की तरफ चलते हैं, गैलरी के मेन्यू की तरफ। तो इसको हम चेंजिंग करते हैं, इस वाले मेन्यू को नीचे करते हैं, इस कोड को। तो अब गैलरी वाले फोल्डर में जाते हैं। गैलरी वाले फोल्डर को जाने के बाद हम इसको नोटपैड में कन्वर्ट करते हैं। नोटपैड में कन्वर्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर वाला जो था उसके अंदर मैं थोड़ी चेंजिंग करूँ, उसके अंदर मैं पिक्चर्स लगाना चाहता हूँ। लेकिन पिक्चर्स भी ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि उसमें 3x3 की पिक्चर्स लगे, मतलब कि 3 ऊपर हो, 3 नीचे हो, फिर 3 नीचे, मतलब 9 जो है पिक्चर्स वो उस एक बॉक्स में लगे, ठीक है। उसके साथ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। गैलरी के ऑप्शन में मैं आ गया हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बॉर्डर भी है, जो इसका मेन्यू बार है वो भी होना चाहिए, बैनर भी होना चाहिए, मुझे ज़रूरत है उसकी,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सारा मेन्यू एज इट इज़ ही होना चाहिए क्योंकि वो समझाना है आगे मुझे। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ भी चलनी चाहिए और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी होनी चाहिए जो ये सोशल मीडियाज़ की यहाँ पे है। स्लाइडर भी चलना चाहिए, लाजमी है। तो नेक्स्ट जो है कि हम इसमें यहाँ पे चेंजिंग क्या करेंगे कि इधर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे जो हमने पहले बनाया ये जो कंटेंट का था ऑप्शन सेकंड में, ठीक है, इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। इसको मैं कंटेंट को रेज करता हूँ। रेज करने के बाद मैं इसके टीडी को नीचे कर लेता हूँ, जो क्लोजिंग है उसके अंदर रहते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट करते हैं TABLE, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो इसके अंदर टेबल के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसमें लिखेंगे TR स्टार्टिंग है और ये TR क्लोजिंग, और TR के रहते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे TD, ठीक है। TD के अंदर हमने वर्क करना है क्योंकि बेसिकली हमने पिक्चर्स लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं TD, तो TD स्टार्टिंग और TD क्लोजिंग। तो अब TD के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि पिक 1, ठीक है। तो कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद मैं देखता हूँ कि गैलरी वाले जो लिंक है उसके अंदर कुछ सब चेंजिंग हुई है कि नहीं। तो आप देखें कि यहाँ पे पिक 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये बैनर वाला ऑप्शन है, जो ये मैन इसका, ठीक है, ये जो न्यूज़ का है, जो यहाँ पे हमारे पास एड्स हैं उसके लिए, तो यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया के लिंक्स है, तो ये मेरे पास एज इट इज़ रहे, ये सारा कुछ एज इट इज़ रहे ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और गाइड कर दूं कि अगर आप चाहें तो ये जो हमने सोशल मीडिया लिंक्स लगाए हैं इसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं। ये फेसबुक की जगह हम फेसबुक का लिंक जो है उसको अटैच कर दें, याहू की जगह याहू का, गूगल की जगह गूगल का, लिंक्डइन की जगह लिंक्डइन का, ठीक है। यहाँ पे आप एज इट इज़ कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बॉटम में हो। अगर हम यहाँ पे यूज़ करें ये बॉटम में या फूटर के अंदर ये इस्तेमाल किए जाए लिंक्स को। और नेक्स्ट ये जो हम यहाँ पे पिक्चर्स लगाएंगे हम उसके मुताबिक यहाँ पे मुख्तलिफ जो है लिंक्स क्रिएट करें कि हम ये वॉलपेपर लगा रहे हैं या टी शर्ट्स की पिक्चर्स हैं या ये यहाँ ई-कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आगे आगे हम चलते चलते मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके दोबारा इसी में जाता हूँ गैलरी वाले ऑप्शन में। तो हमने देखा कि हमने ये पिक्चर्स तैयार की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं साइज़ भी दूँ। तो टेबल के अंदर रहते हुए मैं टेबल को अब साइज़ दूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट 1 तो हमने दे दिया लेकिन हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहते हुए हम 1 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको देते हैं विड्थ। ये विड्थ कितनी होनी चाहिए ताकि ये साइज़ जो है वो एडजस्ट रहे, WIDTH, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहते हुए हम इसको मैं विड्थ देता हूँ 620, ठीक है, 620 इसको मैंने विड्थ दे दी। और हाइट देता हूँ मैं इसको 500 इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझाता चलूँ, ये कंट्रोल एस कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये कैसे दिया। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखें विड्थ जो है 990 है। तो 990 हमने पहले इस पूरे एक बॉक्स को, पूरे हिस्से को दी थी, जिसमें से हमने क्या किया कि मैं यहाँ पे दोबारा पेज पे जाता हूँ। जैसा कि जो आप ये देख रहे हैं इसमें से हमने 150 जो है इसको दे दी इस हिस्से को, और 200 हमने इस हिस्से को दे दी, ठीक है। हमने ये दोनों चीज़ें इन दोनों में तकसीम की। तो अब क्या करते हैं कि 150 और 200 को अगर आप प्लस करते हैं तो हमारे पास 200 आता है, 350 आता है। 150 प्लस 200 इज इक्वल टू 350, ये हमारे पास आया। और अगर हम 350 को माइनस करें, ये 990 को माइनस करें 350 से, तो हमारे पास आएगा 640। अब कैलकुलेटर पे कीजिए तो 640 आएगा। तो 640 को हमने डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि मैं ये जो ये हिस्सा है इधर से लेके इधर तक 3 की पिक्चर्स हों, ठीक है, 3 की पिक्चर्स हों। डिवाइड करने से 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 213, ठीक है। हमारे पास पर सेल जो होगा, पर बॉक्स होगा वो 213 का होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दोबारा वापस उसी पेज पे। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना है, उसी के अंदर पूरी
एक सिंगल पिक्चर आ गई है, ये देखें। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास मुख्तलिफ जो साइज़ों में मुख्तलिफ पिक्चर्स आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, ये देखें, वापस चलते हैं यहाँ पे, किधर गया है, चलें, ये हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपको मैं यहाँ पे चीज़ दिखाऊं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, जो TDs है इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने 3 कर दी। अब मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ इनके, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कंट्रोल S करते हैं। सेव कर देने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास लेआउट कैसा है। तो सेव करने के बाद देखेंगे हम गलत जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन गलत जगह पे पहुंच गए हैं तो इसको दोबारा सही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आई। चलें, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, मसले वाली बात ही नहीं है। चलें, किधर गया है, यहाँ पे हम देखते, ये है TD, ठीक है, ये हमारी TD थी। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको इसी के नीचे एज इट इज़ पेस्ट करते हैं। इसके जो नंबरिंग है उसको चेंज कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको 3 कर लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद हम चेक करते हैं, ठीक है, ये देखें हमारे पास जो लेआउट है ऐसा है, मतलब लंबाई में है। लेकिन मैं अब इसको चेंज करना चाहता हूँ कि ये लंबाई में ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, TR से TR क्लोजिंग तक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसी टेबल के अंदर रहते हुए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पेस्ट करेंगे, 2 हो जाएंगे, नीचे आएंगे तो एक और पेस्ट करेंगे, 3 हो जाएंगे। कंट्रोल S करने के बाद तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, तो अगर आप देखें तो हमारे जो साइज है वो पूरा जो है इन बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया है, ये देखें। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमने लिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं, जो हमने मेन्यूज को देने हैं, मुख्तलिफ मेन्यूज को, मुख्तलिफ जो है पिक्चर्स को कैसे देने, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, इसको देने हैं। तो इसमें दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि हमने जो गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी के मेन्यूज में हमें पिक्चर्स का जो ऑप्शन है उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे एक अलग मेन्यू तैयार करना है, ठीक है। तो अब ऐसे ही चलते चलते हम नेक्स्ट मेन्यूज को लेक्चर बाय लेक्चर रीड करेंगे। उसके बाद लास्ट में चलते चलते हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी क्रिएट करेंगे। ऐसे ही हम जो है वर्क करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, ठीक है, जो कुछ वहाँ पे आता है वो करें, लेकिन कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरा लेक्चर जो है वो कैसा लगता है, आपको कैसे, कोई मिस्टेक लगती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे उसमें कमेंट करके मेरे से पूछें, मुझे बताएं, ताकि मैं आपका जो है कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई दूं और आपको सपोर्ट करूं और आपको समझा सकूं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।